हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम संविधान के मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि संविधान के भाग 3 में 12 आर्टिकल से 35 आर्टिकल तक वर्णित है। संविधान के मूल अधिकार पढ़ने से पहले हम अधिकार का अर्थ समझेंगे। दोस्तों, अधिकारों का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। मानव के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है तथा स्वतंत्रता का महत्व तभी है जब मनुष्य उसका उपयोग कर सके एवं राज्य और समाज उसे मान्यता दे। लोस्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपसे पूछ सकते हैं कि अधिकार की परिभाषा लोस्की के अनुसार क्या है। तो अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्य कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अगला देखते हैं दोस्तों, बार्कर ने अधिकार को क्या बताया। तो बार्कर के अनुसार अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि बार्कर के अनुसार संविधान न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित है। दोस्तों, अधिकार 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक अधिकार, नंबर 2 मानव अधिकार, नंबर 3 कानूनी अधिकार, जैसे उदाहरण के लिए संपत्ति का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है, और नंबर 4 मौलिक अधिकार जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त किए गए हैं। प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं दोस्तों? जैसे हमारा देखना, सुनना, ये हमें प्रकृति से प्राप्त है, तो ये प्राकृतिक अधिकार है। मानव अधिकार जो मानवीय भावनाओं का हनन करने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं कि मानवीय भावनाओं का हनन ना हो, मानव अधिकार सुरक्षित रहे, तो उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। और कानूनी अधिकार जैसे संपत्ति का अधिकार, यह कानूनी अधिकार है। और मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा प्राप्त किए हैं हमने। मौलिक अधिकार के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के 3 भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों, संविधान में वर्णित भाग 3 में मौलिक अधिकार वह नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकार है जो किसी सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है, अर्थात उनकी सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है। मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों का समावेश आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों की प्रवृत्ति के अनुकूल ही है। तो मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों का समावेश आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों की प्रवृत्ति के अनुकूल ही है। सभी आधुनिक संविधानों में मूल अधिकारों का उल्लेख है। इसलिए संविधान की अध्याय 3 को भारत का अधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों, इसलिए संविधान अधिकारों का उल्लेख है, इसलिए संविधान को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी और जानकारी दे दूं मैं कि मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो कहाँ से आया है। तो आपको याद रखना है कि मैग्ना कार्टा जो शब्द है, मैग्ना का अर्थ होता महान, और कार्टा जो कि एक लैटिन शब्द है कार्टा, जिसका अर्थ होता है चार्टर, अर्थात एक ऐसा पत्र, अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आज़ादी का एक ऐसा पत्र जिसमें व्यक्ति के अधिकारों का वर्णन किया गया हो, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस अधिकार पत्र द्वारा ही अंग्रेजों ने सन 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन
याद रखना दोस्तों, इंग्लैंड के सम्राट जॉन मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी। यह अधिकार पत्र मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मैग्ना कार्टा है वह सबसे पहले इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों द्वारा लिया गया मूल अधिकार, जो कि लिखित संविधान के रूप में अधिकार प्राप्त दिए गए हैं। इस दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। इसके पश्चात समय समय पर सम्राट ने अनेक अधिकारों की स्वीकृति प्रदान की। अनंत 1689 में बिल ऑफ राइट्स, आप याद रखना दोस्तों, 1689 बिल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज लिखा गया, जिसमें जनता को दिए गए सभी महत्वपूर्ण अधिकार और स्वतंत्रताओं को समाविष्ट किया गया। तो आपको याद रखना दोस्तों, 1689 में बिल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज लिखा गया, जिसमें जनता को दिए गए सभी महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में स्वतंत्रता व उनकी स्वतंत्रता का समावेश किया गया। फ्रांस ने 1789 में जनता के मूल अधिकारों की एक पृथक प्रलेख की घोषणा की गई, जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें एक संपत्ति का अधिकार भी सम्मिलित था, जिसे वर्तमान में हटा दिया गया है। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो मूल अधिकार जो कि भाग 3 में है 12 से 35 तक है, इन्हें अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। तो दोस्तों आप याद रखिए कि मौलिक अधिकार नागरिकों की अधिकार हैं, जो उन्हें सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म एवं संस्कृति का अधिकार और संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 1978 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटा दिया गया और आर्टिकल 300 का में इसका समावेशन किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पहले संविधान में 7 मूल अधिकार थे, जिनमें एक संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच से हटाकर आर्टिकल 300 का में स्थापित कर दिया गया। तो अब मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो दोस्तों आज हमने शुरुआत से पढ़ा कि ब्रिटेन के जो राजा थे किंग जॉन राजा, जिन्होंने 1215 में एक लिखित दस्तावेज प्रस्तावित किया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा, और यह अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज था, जो वहाँ की जनता के द्वारा मांग किया गया था कि हमें एक अधिकार दिया जाए ताकि हमारी स्वतंत्रता बनी रहे। इसके पश्चात दोस्तों जो मैग्ना कार्टा का अर्थ होता, मैग्ना का अर्थ होता महान और कार्टा का अर्थ होता है चार्टर। तो आप इस बात को याद रखिए। इसके पश्चात अमेरिका, जो कि आज़ादी के बाद 1787 में अधिकारों के बारे में बात करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसके पश्चात 1791 में पुनः शामिल किया गया और बिल ऑफ राइट्स अर्थात अधिकारों का बिल ऑफ राइट्स के नाम पर उन्होंने एक बिल जारी कर दिया, जो कि अधिकारों से संबंधित था। इसके पश्चात 1789 में
फ्रांस ने मानव एवं नागरिकों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार कर दिया, जिसे 1789 में फ्रांस की सरकार ने एक घोषणा पत्र के रूप में जारी कर दिया। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों, नाम दिया किसने? ब्रिटेन ने मैग्ना कार्टा, और भारत ने संविधान मूल अधिकार यूएसए से लिए हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि मैग्ना कार्टा की शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रिटेन से हुई। कौन से राजा थे और मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है, और अमेरिका ने किस नाम से मूल अधिकार लिए और फ्रांस ने किस नाम से मूल अधिकार फ्रांस ने लिए। ओके दोस्तों, आज हमने संविधान के मूल अधिकार का पार्ट 1 पढ़ा था, जो कि बेसिक था। कल हम और भी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।